बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इस क्लास का उन्वान है अज्ज़ाउल जुमलती। पिछले दो असबाक के अंदर हमने जुमला मुफीदा के बारे में पढ़ा और समझा। जुमला किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमने ये जाना कि मुफरद किसे कहते हैं। मुफरद किसी भी सिंगल वर्ड को कहते हैं मुफरद, यानी जब तक वो लफ्ज किसी दूसरे लफ्ज से न मिला हो उसको मुफरद कहते हैं। और अगर एक लफ्ज दूसरे लफ्ज से नहवी तरीके पर ग्रामेटिकली दूसरे लफ्ज से जुड़ गया हो तो उसे हम जुमला कहते हैं। और अगर उस जुमले से बात पूरी समझ में आ रही हो तो उस जुमले को हम जुमले मुफीदा या कलाम कहते हैं। ये तीन बातें थी जो पीछे गुजर चुकी। आज नया सबक है। सबक का उन्वान आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अज्ज़ाउल जुमलती। जुज़उन की जमा अज्ज़ा और अल जुमला आप जानते हैं जुमला की जमा आती है अल जुमलु। अज्ज़ाउल जुमली जुमलती, जुमले के अज्जा, जुमले के पार्ट्स यानी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पीछे इन्होंने बहस के अंदर किताब के मुसन्निफ ने मुअल्लिफ ने ये बात कही थी कि एक जुमले के अंदर जितने भी कलिमे आए हर कलिमा उस जुमले का जुज कहलाएगा, पार्ट कहलाएगा। इससे ये बात समझ में आती है कि एक जुमला मुख्तलिफ अज्जा से मिलकर बनता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से अज्जा होते हैं? यानी कभी इसम होता है, कभी फेल होता है जुमले के अंदर, कभी हर्फ आता है, यानी कभी जुमला दो इसमों से मिलकर बनता है, कभी जुमला एक फेल और दो इसम से मिलकर बनता है, कभी जुमला दो इसम और एक हर्फ से मिलकर बनता है। तो जुमला बनाने में इसम का भी दखल है, फेल का भी और हर्फ का भी दखल है। यानी जब ये तीनों या दो आपस में मिल जाएं तो जुमला बनता है। आइए अल अमसिलतु, मिसालों को देखते हैं। पहली मिसाल है रकीबा इब्राहीमु अल हिसाना। रकीबा यरकबु रुकूबन। रकीबा यरकबु रुकूबन के माने आते हैं सवार होना। रकीबा इब्राहीमु अल हिसाना, इब्राहीम घोड़े पर सवार हुआ। अल हिसान कहते हैं घोड़े को। अब देखिए पहली चीज, पिछले सबक का भी अगर हम इसमें दोहराए, पिछले सबक को भी, रकीबा एक कलिमा है, इब्राहीमु दूसरा कलिमा है और तीसरा कलिमा अल हिसान है। ठीक है, रकीबा एक जुज, इब्राहीमु दो दूसरा जुज और अल हिसान तीसरा जुज। ठीक, तीन कलिमे आपस में मिल गए हैं तो यह जुमला बन गया। और जुमला बनने के बाद हम देख रहे हैं कि रकीबा इब्राहीमु अल हिसाना से एक पूरी बात, मुकम्मल बात समझ में आ रही है, तो इसलिए इसको हम जुमला मुफीदा कहेंगे और कलाम कहेंगे। अब हमें इस सबक के अंदर ये देखना है और इस सबक के अंदर ये मालूम करना है, जैसा कि नीचे बहस के अंदर खुद बताएंगे किताब के मुअल्लिफ और खुद समझाएंगे कि रकीबा जो है ये कलिमा है। और कैसा कलिमा है? गौर करें अगर आप रकीबा के अंदर, तो रकीबा एक तो इसके अंदर एक एक्शन पाया जा रहा है, एक काम पाया जा रहा है। कौन सा काम? यानी सफर करने का। ठीक है, और दूसरा ये कि ये काम जो है रकीबा का काम, सवार होने का जो काम है, एक्शन है,
वो एक खास जमाने में, एक पर्टिकुलर टेंस में हुआ है। कौन सा जमाना है वो? जमाने माजी, रासवार हुआ। तो जो कलिमा किसी एक्शन, काम के किसी जमाने में होने को बताए, उस कलिमे को हम क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। बात समझ में आ गई? आगे इसके बाद देखिए इब्राहीम। तो इब्राहीम ये एक शख्स का नाम है, एक शख्स का नाम है, जो, या यूं समझ लीजिए कि इब्राहीम किसी शख्स को बोला जाता है, पर्सन को बोला जाता है। शख्स किसको कहते हैं? जिसका एक स्ट्रक्चर हो, जिसका एक वजूद हो, उसको हम शख्स कहते हैं। अल हिसान, दूसरा तीसरा लफ्ज या तीसरा कलिमा इसके अंदर है अल हिसानु, अल हिसाना जुमले के अंदर। अल हिसान ये भी एक जात को, एक शख्स को, एक जात को बता रहा है। तो इसलिए अल हिसान को भी हम क्या कहेंगे? बल्कि अल हिसान जो है एक जानवर को बता रहा है। जानवर भी एक जात है, यानी जात से मुराद ये है कि जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। तो अल हिसान भी चूंकि जानवरों को बोला जाता है, तो इसलिए अल हिसान भी क्या है? इसम है। बात समझ में आ गई बात? तो पता ये चला कि इब्राहीमो ये चूंकि अशखास में से किसी शख्स को बोला जाता है, तो इसलिए इब्राहीम भी इसम है। अल हिसान जानवरों में से किसी एक जानवर को बोला जाता है, इसलिए इसम है। दूसरे अल्फाज में मैं मुख्तसर ये समझाता हूं, इसको शॉर्ट तरीके से यूं समझ लीजिए आप। नबातात, जमादात और हैवानात। हैवानात, नबातात, जमादात, इन तीनों में से जो कोई भी होगा वो इसम होगा। हैवानात से मुराद यानी जानदार चीजें, जितनी भी जानदार, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। तो हैवानात में से जिसका ताल्लुक होगा वो भी इसम। तो इब्राहीम अल हिसान दोनों का ताल्लुक हैवानात से है। इब्राहीम को हैवान नातिक कहेंगे और अल हिसान हैवान मुतलक है। हैवान दोनों हैं। हैवान के माना ये नहीं है जो उर्दू में हैवान जानवर को कहते हैं। हैवान से मुराद जिंदा चीज, जिंदगी रखने वाली, जान रखने वाली चीज। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैंने बताया कि जमादात। जमादात से मुराद वो चीजें जो हिस्स नहीं रखती हैं, जिनके अंदर सेंस नहीं है, शऊर नहीं है, जो मूवमेंट नहीं कर सकती खुद से, उनको हम क्या कहते हैं? जमादात। जैसे पहाड़, पत्थर, कंकर वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जितने भी चीजें हों जो नबातात, जमादात में से हों, वो भी इसम है। इसके बाद आता है नबातात। नबातात किनको कहते हैं? जमीन से उगने वाली चीजें। जितनी भी उगने वाली चीजें हैं वो सब क्या हैं? नबातात हैं। तो नबातात में से जो कोई भी होगा उसे हम क्या कहेंगे? इसम कहेंगे। तो पता चला कि हैवानात, नबातात और जमादात में से जो कोई भी कलिमा हो वो इसम कहलाएगा। इसके बाद इसम की एक और किस्म बचती है, वो ये कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, अल जरियो या अर रुकूबो, रकीबा का मसदर है अर रुकूबो, या अकला या कुलू से अल अकलू। अल अकलू खाना। आप जरा सोचें, बताएं मुझे कि अल अकलू इसका माना है खाना,
یہ الاکلو اسم ہے یا فعل ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ الاکلو فعل ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کیا آئے گا کہ الاکلو وہ کہیں گے کہ فعل ہے. لیکن فعل اس لیے کہیں گے کہ چونکہ اس کے اندر ایک کام ہے، ایکشن ہے. الاکلو مانے کھانا، کھانا ایکشن کو بولتے ہیں. تو وہ یہ اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ فعل ہے، لیکن نحوی اعتبار سے فعل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فعل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے، یعنی وہ فعل یا وہ ایکشن اور وہ کام کسی زمانے میں ہوا ہو. الاکل کھانا ایکشن کو تو بتا رہا ہے لیکن کسی زمانے میں ہونا نہیں معلوم ہو رہا ہے. اس کے برعکس اکلا جب آپ نے کہا اس نے کھایا تو اب ایکشن ایک زمانے میں ہو گیا، زمانے کے ساتھ ہو گیا. تو اس لیے اکلا تو فعل ہے لیکن الاکلو اسم ہے. تو اسم فعل حرف کی مختصر تعریف یہ ہے، آسان سی تعریف، کہ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ، کوئی ٹینس نہ پایا جائے. ٹھیک. اور فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی کام کا کسی زمانے میں ہونا پایا جائے. اور حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا پورا معنی، کمپلیٹ میننگ دینے میں کسی دوسرے کلمے یعنی اسم اور فعل کا محتاج ہو، اس کو حرف کہتے ہیں. یہ جامع قسم کی تعریف ہے، اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی. اب آپ ان تعریفات کو سامنے رکھ کر مثالوں کو پڑھتے جائیے. اس کے بعد البحث کو ہم جب پڑھیں گے تو اس سے تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. مثال نمبر 2، یداعب اسماعیل القط. داعب یداعب مداعبتن کے معنی آتے ہیں کھیلنا، تفریح کرنا. اسماعیل القطہ، اسماعیل بلی کے ساتھ، القطن معنی بلی، بلی کے ساتھ کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یداعب کیا ہے؟ فعل ہے. یداعب فعل. فعل کیوں ہے؟ فعل کیوں ہے؟ فعل اس لیے ہے کیونکہ ایک ایکشن ہے اور وہ ایکشن ایک زمانے میں پایا جا رہا ہے. کون سا زمانہ؟ حال یا مستقبل کا زمانہ بھی اس میں مراد لے سکتے ہیں کہ اسماعیل بلی کے ساتھ کھیلے گا، تفریح کرے گا. ٹھیک ہے نا. اسماعیل کیا ہے؟ اسم ہے، چونکہ یہ کسی شخص اور پرسن کو بولا جاتا ہے. القطہ یہ جانور کو بولا جاتا ہے، جانور میں سے کسی جانور کو بولا جاتا ہے، تو القطہ اسم ہے. دوسری تعریف جو بتائی ہم نے کہ اسماعیل اپنا معنی خود دے رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی ٹینس نہیں پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی ٹینس زمانہ نہیں ہے. القطو یہ بھی اپنا معنی خود دے رہا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے. مثال نمبر 3، یحصد الفلاح القمح. حصد یحصد معنی حصادن کاٹنا. یہ حصد یحصد صرف یہ اگنے والی چیزوں کو کاٹنے سے متعلق ہے. عربی زبان بہت وسیع زبان ہے. ہر چیز کے لیے ہم تو اردو والے کہتے ہیں کاٹنا. کاٹو، گوشت کو بھی کاٹو، درخت بھی کاٹو، اور اس کی بھی بال بھی کاٹو. ہر ایک کے لیے کاٹو استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی زبان نازک زبان ہے، یہ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو عربی میں گوشت کاٹنے کے لیے تو قطع کہیں گے،
और इसी तरह बाल काटने के लिए कस्सा या कुस्सू कहेंगे, और फसल काटने के लिए हसादा यहसुदु कहेंगे, और फूल के जो है तोड़ने के लिए कतफा यक्तिफू कहेंगे। बहुत ही रिच जबान है, मजेदार जबान है। तो बहरहाल अल फल्लाहु किसान, अल कमहा गेहूं, किसान गेहूं काटता है या काटेगा। तो यहसुदु क्या है, फेल है, एक्शन है एक जमाने के अंदर। अल फल्लाहु इसम है क्योंकि एक शख्स को बोला जाता है, पर्सन को। और अल कमह ये गेहूं, ये जमात नबातात में से एक, नबातात में से एक उगने वाली यानी फसल को बोला जाता है। तो अलकमहा भी इसम है। ठीक, आज की सबक हम यहीं रोकते हैं, इंशाल्लाह आगे जो है कल पढ़ेंगे।